अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस फाइनेंस बिल के महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कई अलग अलग माननीय सांसदों ने फाइनेंस बिल पे मुद्दे उठाए। कई माननीय सांसदों ने इसको बजट स्पीच के साथ जोड़ दिया और कुछ माननीय सांसदों ने तो इसको शायद राजनीतिकरण करके ना बजट ना फाइनेंस बिल। मैं तो अभी हैरान हो रहा था कि इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 पे भी हमने कुछ संशोधन किया है, उसमें तो एक भी किसी सांसद ने विषय उठाया नहीं। तो मैं सोचा था इतनी सारी तैयारी करके आया हूँ, अब इसका क्या करूं? खैर बता सकता हूँ थोड़ा सा। अभी अंत में उन्होंने कहा मैं लास्ट बैट्समैन हूँ, लेकिन लास्ट बैट्समैन होने के बावजूद इतनी पुअर परफॉर्मेंस तो भारतीय टीम से एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। अभी उन्होंने कुछ जिक्र किया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का, तो मेरे मित्र गजेंद्र शेखावत जी कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत निकाल के बताया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के खुद का लेख, साइंड लेख है, द एग्रीकल्चर मिशन, हाउ द मोदी गवर्नमेंट इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एंड फार्मर्स। ये अगस्त 6 तारीख 2018 का लेख है, कोई बहुत पुराना भी नहीं है कि व्यक्ति भूल जाए इतनी जल्दी। मतलब अलग अलग मुद्रा में होते हैं अलग अलग लोग अलग समय पे, पर इतना नहीं होते हैं कि ये भी भूल जाए अगस्त 6 को क्या लिखा था। अब उसमें शुरुआत में डॉक्टर स्वामीनाथन क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, दिक्कत हो तो हिंदी में भी कर दूंगा अनुवाद। पंजाबी मेरी थोड़ी वीक है, मेरी पत्नी ज्यादा अच्छी बोलती है, मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन जी कहते हैं, अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हमारे माननीय गृह मंत्री, इन 2004 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट एज वेल एज कॉलोनियल इंडिया, यानी सिर्फ आजादी के बाद नहीं ब्रिटिश राज में भी पहली बार अ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स was set up by the government of India for looking into the problems of farm families and suggesting methods। अभी आपका जिक्र हो रहा था सर, आप ही ने डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने कहा कि आप ही ने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स बिठाया था माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान। आज ही हमने उनके बहुत सुंदर चित्र का निवारण भी किया है माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा, as well as suggesting methods for making farming more remunerative as well as attractive to the younger generation। तो अगली पीढ़ी के लिए खेती का कैसे और अच्छा उपयोग हो उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक कमीशन बिठाया। अब ये पढ़िए जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिस कमीशन रिपोर्ट इन 2006 में किसकी सरकार थी आप भी जानते हो। कभी कभी आपके नेता उनके साथ मिल जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। अभी इंडिया टुडे पे मैं देख रहा था, कोई गाड़ी में चल रहे हैं तो आपके नेता कभी गाड़ी के ऊपर होते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर चढ़ जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ है। दिस कमीशन रिपोर्ट इन 2006 नॉट ओनली कंटेन सजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके सभी खरगे जी आपके सभी माननीय सांसदों ने फाइनेंस बिल छोड़ के बाकी सब बात कर ली है। आप थे नहीं। दिस कमीशन रिपोर्ट इन 2006 not only contains suggestions for the advancement of agriculture but also for the economic well-being of farmer families। ये बातचीत डॉक्टर स्वामीनाथन ने की। उसके बाद वो क्या कहते हैं इस लेख में, बट ऑल्दो द NCF report was submitted in 2006, very little action was taken until the present government headed by Prime Minister Narendra Modi took office। 2006 से 14 तक 8 वर्ष में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। फॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 4 ईयर्स, कुछ लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी में आपने ये 6,000 रुपए दिए,
स्वामीनाथन जी के खुद के शब्द हैं, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य की बात है, ओवर द लास्ट 4 years several significant decisions have been taken to improve the status and income of farmers. Designation of the Agriculture Ministry as the Agriculture and Farmers Welfare Ministry has stressed keeping farmers' welfare as the measure of agricultural progress. Issuance of soil health card, मैंने अपने बजट भाषण में भी जिक्र किया था. Issuance of soil health card to all farmers has been critical because soil health is basic to plant health and plant health is basic to human health. मतलब स्वामीनाथन जी खुद कह रहे हैं जब तक प्लांट की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो किसानों की हेल्थ कैसी अच्छी होगी. अब ये देखिए वो खुद क्या कह रहे हैं स्वामीनाथन जी. Both budgetary and non-budgetary resources. to reply what to do. ये भी एक जुमला बना दिया ना स्वामीनाथन वाला इधर से. मैं कैसे इन्होंने yes. Both budgetary and non-budgetary resources विपक्ष का जुमला have been allocated for promoting micro irrigation through the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Conservation and sustainable use of indigenous breeds of cattle, हम गौरव सेवा करते हैं, उसका भी उन्होंने सराहना की है. Conservation and sustainable use of indigenous breeds of cattle is being encouraged through a राष्ट्रीय गोकुल मिशन. हमने उसका प्रावधान बढ़ा के 750 करोड़ कर दिया है इस इंटरिम बजट में. और इसी वर्ष के लिए और कामधेनु आयोग भी जो स्थापना करने का निर्णय लिया है, उसका कैबिनेट से भी सहमति मिल गई है. 4 दिन बजट के बाद कैबिनेट ने सहमति दे दी. द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एग्रो बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस. मतलब एक प्रकार से मैं पढ़ते जा सकता हूँ. बार बार उन्होंने जिक्र किया ये एक सरकार है. मतलब आपको चिंता हो रही थी तो मैंने कहा बता दो कि इस सरकार ने पहली बार किसानों की चिंता की, किसानों के संबंध में ठोस कदम उठाए और किसान हमारे केंद्र बिंदु है, हमारे विकास के केंद्र बिंदु है. ये सरकार समर्पित है इस देश के किसानों को, ये सरकार समर्पित है इस देश के गरीबों को, ये सरकार समर्पित है इस देश के पिछड़ों को, ये सरकार समर्पित है इस देश के मध्यम वर्ग को. ये सरकार सबका साथ लेके सबका विकास करने वाली सरकार है. अभी माननीय प्रेमचंद्र जी ने कहा कि सरकार के पास कोई औचस्व नहीं है कोई नया टैक्स लगाने के लिए, पर हमने तो कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं है. आज पूरा देश इस बात की सराहना कर रहा है कि इंटरिम बजट होने के बावजूद इस बजट ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया, सबके लिए कुछ ना कुछ आगे का भविष्य और उज्ज्वल हो उसकी चिंता की. तो मैं समझता हूं कि आपने जो बात की कि हमारा मैंडेट नहीं है, पर हमने तो कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं प्रेमचंद्रन जी. हाँ, अगर हमारे मध्यम वर्गीय जो भाई बहन है उनको कुछ थोड़ी सहूलियत दे दी तो वो एसयूवी कार और लग्जरी कार सस्ती करने से तो ज्यादा अच्छा है. इतना तो आप भी स्वीकार करोगे और इतना तो आप भी स्वीकार करोगे कि जो चिदम्बरम जी ने टैक्स बदले थे वो अमीरों के लिए थे. हमने मध्यम वर्ग और गरीब की चिंता की है. अगर आपको उससे खुशी नहीं है तो आप हाउस में बोल दीजिए कि आप चाहते नहीं हो मध्यम वर्ग को 5 लाख तक बिना टैक्स के इनकम होनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम. आप हाउस में बताइए, आप देश की जनता को बताइए कि आप चाहते नहीं हो किसानों को 6,000 रुपए हर वर्ष आगे हर वर्ष मिलते रहे, यानी 10 साल में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए. आप बोलो आपकी 52,000 करोड़ अच्छी है, 7.5 लाख करोड़ कम है. आप बोलो देश के किसानों को जाके बताओ, आप देश के कामगारों को बताओ जिसके लिए हमने इतने सारे कदम उठाए कि नहीं, कांग्रेस चाहती है कामगार दुखी के दुखी रहे. उनके लिए मोदी जी ने जो किया वो सब वापस ले लो. आप अपने मैनिफेस्टो में लिखो कि सब किसानों के जो सेवा का भाव से काम किया गया सब कामगारों का आप वापस लेने जा रहे हैं. आप अपने मैनिफेस्टो में लिखना कि अब 5 लाख से 2.5 लाख रुपए से वापस टैक्स लगने वाले.
अब जरूर इसको अपने मैनिफेस्टो में लिखना। खड़गे जी नहीं सुन रहे, उन्होंने मफलर लगा लिया। स्पीकर मैडम, खड़गे जी नहीं सुन रहे। और मैडम स्पीकर, छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनका टीडीएस अप्रैल से शुरू हो जाए, फिर अप्रैल मई जून जुलाई जब तक फाइनल बजट आए फिर वो टैक्स के रिफंड के लिए जाना पड़े, हम तो उनको सहूलियत पहले से पता चल जाए इसके लिए हमने ले आया। बाकी तो हमारे टैक्स प्रपोजल्स हम कुछ लाए नहीं है। इतना छोटा सा फाइनेंस बिल कभी होता है क्या? ये तो इंटरिम होने के कारण हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। टैक्स प्रपोजल्स तो अभी आए नहीं है, वो तो हम जुलाई में लाएंगे और उसके बाद और ज्यादा उत्साह इस देश में आएगा। वाह वाह, बैठो बैठो। हाँ भाई, हम ही आएंगे। कुछ माननीय सांसदों ने, बैठो बैठो। प्रेमचंद्र जी ने, मेरे मित्र कालीकेश जी ने, सबने कहा ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है टैक्स के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले भी सदन को अवगत कराया है कई बार आपके माध्यम से स्पीकर महोदय कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जिस प्रकार से टैक्स में ब्रोयंसी आई है, बड़ा है टैक्स कलेक्शन, टैक्स बेस जो आज और बड़ा हुआ है, आज लगभग 2 गुने टैक्स पेयर हो गए हैं इस देश में। पिछले वर्ष टैक्स की कलेक्शन 18% से बढ़ी थी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। ये सब संकेत देता है कि अब देश एक नए रास्ते पे चल गया है, देश की सोच ईमानदार सोच के साथ जुड़ गई है। इसी के कारण आज हमारा टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, हमने उसको रख दिया सदन के सामने। वैसे आप देखें तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 4 वर्ष का जो जितना का है उतना कलेक्शन हुआ है हर वर्ष। 1,000 करोड़ इधर उधर हो सकता है, उसके लिए हम और प्रयत्न करेंगे कि वो बढ़े। पर मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मैडम स्पीकर बजट एस्टिमेट था 9,80,000 करोड़। हमने देखा कि भाई इतनी ब्यूएंसी आ रही है नोटबंदी के बाद, तो हमने रिवाइज एस्टिमेट 10,05,000 करोड़ कर दिया और हमने अचीव किया 10,03,000 करोड़। अब मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि बजट से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपए भारत की जनता ने टैक्स के रूप में दिया। मैं धन्यवाद पुनः एक बार भारत की जनता और टैक्स पेयर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक कहा गया फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3.4 ऑप्टिमिस्टिक है, शायद अटेंड नहीं किया होगा आपने जब मैंने पूरा खुलासा किया कि कैसे ये नीचे से फिगर्स बन के आए और एक्चुअली तो 3.4 क्या हमारा 3.3 था। वो तो 4-5 हजार करोड़ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में एडजस्ट कर सकता था, इतना तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आप दाद देंगे, लेकिन हमने उतना भी नहीं किया। जो असलियत आई हमने आपके समक्ष रख दिया। 3.4 राउंडिंग ऑफ पे आया, फिर भी हमने 3.4 को 3.4 दिया। ये एक ईमानदार सरकार के लक्षण होते हैं। जीएसटी की बात हुई कि जीएसटी कलेक्शन कम है। जीएसटी कलेक्शन में हमने पूरी ड्राइव लगा के और इस वर्ष अकेले में मैं समझता हूँ 5-6 बार रिफंड फोर्टनाइट करके जितने लोगों के पुराने रिफंड थे वो सब तेज गति से सब व्यापारियों को मिले, उद्योग को मिले, वो और अच्छी तरह अपना उद्योग चला सके, छोटे व्यापारी को तकलीफ नहीं हो, उसकी चिंता की गई। फिर हम टैक्स रेवेन्यू को कभी आड़े नहीं आने देते हैं, छोटे व्यापारी छोटे उद्योग को कभी तकलीफ ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है, चाहे टैक्स कलेक्शन उससे कम चुना। फिर भी 1,03,000 हुआ, 1,03,000 करोड़ हुआ। मेरे शिवसेना के मेरे मित्र और मेरे स्थानीय सांसद जिनको मैंने भी, वैसे तो मैंने किसको वोट दिया बता नहीं सकता मैं, पर उनको पूरा विश्वास है मैंने किसको वोट दिया। अरविंद सावंत जी ने विषय उठाया कि 8 लाख क्यों नहीं कर दी गई सीमा। पहली बात तो अरविंद जी अब तो टैक्स प्रपोजल्स आए नहीं है, ये तो एक रिबेट हमने बढ़ाई है 12,500, लेकिन वो तो आपने बहुत अच्छा किया और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सभी शिवसेना के मित्रों का, आपने बजट का स्वागत किया। लेकिन ये 8 लाख की सीमा पहले भी ओबीसी में थी, हमने उसको ये जो 10% अतिरिक्त रिजर्वेशन दिया है उसमें वही 8 लाख की सीमा चालू रखी है। ये परिवार की आमदनी है, ये व्यक्ति की नहीं है। टैक्स व्यक्ति के ऊपर लगता है, परिवार पे नहीं लगता है। साथ ही साथ जो डिडक्शन और एग्जेम्पशन हैं, ये डिडक्शन एग्जेम्पशन मैंने यहाँ पे बड़ा केयर लेना पड़ता है, एश्योरेंस नहीं दे सकता मैं, नहीं तो मेरे विभाग के सब अधिकारी मेरे से नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो चुनाव के बाद मोदी जी
उस पर क्या फैसला लेते हैं वो देखेंगे। लेकिन आज के दिन अगर व्यक्ति सेविंग्स में 1.5 लाख रुपए डाले, मेडिक्लेम 25,000 की ले, नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 डाले, घर खरीदा उसका ब्याज पे 2 लाख रुपए, किसी की पढ़ाई के लिए लोन लिया उसके ऊपर ब्याज, अन्य स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पेंशनर्स और वेतन कमाने वाले हैं 50,000 स्टैंडर्ड, ये सबको जब जोड़ते हैं तो मेरे दफ्तर ने तो मुझे लिख के दिया है, यहाँ पे रेको पेपर है कि 9-9.5 लाख रुपए तक भी बिना टैक्स के आदमी अपना ये सब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके बिना टैक्स के रह सकते हैं। कई चीजें बड़े अनरिलेटेड थी फाइनेंस बिल के, मैं समझता हूं कि उसको मैं फिर एक बार दोहराने का नहीं करूंगा। वैसे तैयारियां तो इतनी सारी हैं, तो आप स्पीकर महोदय सोच सकती हैं कि मैं तो 2-4 घंटे भी इन सब चीजों का रिप्लाई दे सकता हूं। लेकिन ये एक इंटरिम बजट है, फाइनेंस बिल में हमने कुछ बहुत ज्यादा संशोधन किया नहीं है। हमें पूरा विश्वास है इस सदन का भी पूरा हमें समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा और देश की जनता का भी पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। अंत में एक खुशखबरी देके आप सब, क्योंकि लगभग पेनल्टीमेट डे है, कल आखिरी दिन है इस टर्म का, इस सरकार के सेशन, आखिरी सेशन इस टर्म का, फिर अगले टर्म में फिर एक बार हम सब मिलेंगे। लेकिन एक खुशखबरी अभी मिली है, जो महंगाई की दर है, महंगाई की दर जो रिलीज होती है वो आज ही रिलीज हुई है, जनवरी के महीने की, जनवरी 2019 की। आपको ध्यान होगा मैंने बजट के भाषण में कहा कि कहाँ उनकी 12%, 13% कांग्रेस की महंगाई हुआ करती थी। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 2.19% पे महंगाई घटा दी थी। मतलब 12-13% का 1/6वां हिस्सा। अब आप जनवरी की महंगाई की दर आई है मैडम स्पीकर, जनवरी में सीपीआई की जो दर है वो 2.19 से भी घट के 2.05, 2.05% महंगाई। ये होती है काम करने का ढंग, ये होता है रिपोर्ट कार्ड एक अच्छी सरकार का, और ये होता है एक अच्छी अर्थव्यवस्था बना के सोच समझ के देश हित में और जनहित में काम करने का नतीजा। बहुत बहुत धन्यवाद।